एक महात्मा होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मेडिटेशन करना सिखाते हैं। पर होता ये है कि जब भी वो मेडिटेशन करना सिखाते हैं, वो दिन में एक या दो बार क्या करते हैं, आईना उठाते हैं और उसे दो बार देखते फिर वापस रख देते हैं। तो जब उनके स्टूडेंट्स, उनके शिष्य इन चीज़ों को देखते हैं तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है और वो बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि गुरुजी एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं। तो शिष्य उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, आप ये ऐसा क्यों करते हो कि आप जब भी मेडिटेशन करवाते हो तो आप दो बार आईना देखते हो फिर वापस रख देते हो। तो उनके गुरुजी कहते कि क्या आप इसका कारण जानना चाहते हैं। तो वो कहते ज़रूर, हम जानना चाहते हैं गुरुजी। तो वो कहते कि जब पहली बार मैं आईने को देखता हूँ तो वो मैं तब देखता हूँ जब मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होता है, और उस समय मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो शिष्य मुस्कुराते और कहते गुरुजी, उसमें तो फिर आपका चेहरा दिखता है आपको। तो कहते बिल्कुल सही बात है, मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो मेरे माइंडसेट के कारण से हैं, मेरे सोचने के तरीके के कारण से हैं। और मैं ही हूँ जो इस तरह से चीज़ों को सोच के अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करता। तो मैं ही रीज़न हूँ अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स का। तो उनके शिष्य पूछते हैं, सर आप फिर दूसरी बार क्यों देखते हैं आईना। तो कहते कि दूसरी बार मैं आईना तब देखता हूँ जब मुझे ये पूछना होता है कि मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन किसके पास है। तो उनके शिष्य मुस्कुराते हुए कहते कि गुरुजी, फिर तो आपका ही चेहरा दिखता है आपको। तो कहते बिल्कुल सही, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन हमारे पास ही होता है और हमें ही उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो छोटी सी स्टोरी मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, ये मैंने एक बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर मोहित गुप्ता, उनकी वीडियो से मैंने सुना था। तो मुझे लगा कि मुझे ये आप तक शेयर करना चाहिए और उसके पीछे कुछ लर्निंग है जो माइंड से रिलेटेड मैं थोड़ा सा कनेक्ट करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इसको समझिए कि जो चीज़ें मैंने अभी शेयर किया इसमें कुछ नया नहीं है। ये आप जानते हो कि प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो हमको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा गहराई से समझना है, जो मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, वो यह है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना हमारा, मतलब जो चीज़ें आपको बाहर दिख रही है, सुनाई दे रही है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके माइंड के लिए। ये उतना इम्पोर्टेंस क्रिएट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आप बाहर देख रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप जो अंदर से चीज़ों को समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही रियलिटी है। बाहर जो है वो रियलिटी बिल्कुल नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स आपको बाहर दिख रहे हैं, एक्चुअली वो आपके अंदर की सोच है। इसलिए क्या होता है कि जब आप बाहर कोई समस्या देखते हैं, आपको लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या इससे मैं कैसे निकलूँगा, तो जो आपके आसपास वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है और ये प्रॉब्लम कहाँ है। तो जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम लग रही है वो सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं लग रही है। सेम आपके साथ भी होता है कि जो चीज़ें दूसरों को प्रॉब्लम लगती है वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगती। तो एक्चुअली जो चीज़ें बाहर हो रही है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, अंदर जो मीनिंग का फैक्टर है वो कैसा चल रहा है। तो आपका बिलीफ, वैल्यूज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बिलीव्स और वैल्यूज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आप एक चीज़ समझिए, जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होता है। नॉर्मली आपको ऐसा लगता है कि ये इसकी गलती है या उसकी गलती है। एक्चुअली ये जो सोच है ये आपकी गलती नहीं है। हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड अपने आप को बहुत पसंद करता है। मतलब हम सभी अपने बहुत ही फेवरेट हैं, इसलिए हमें हमारा सब एक्शन, ज़्यादातर एक्चुअली एक्शन क्या लगता है, सही लगता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है गलत, उसका हम ब्लेम कहीं ना कहीं किसी न किसी को दे देते हैं। चाहे वो पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, टीचर हो, दोस्त हो, गवर्नमेंट हो, हम किसी न किसी पे डाल देते हैं।
पर लाइफ की क्वालिटी वही रह जाती है। अब आपको समझना है कि यदि मुझे चेंजेस लाना है, अपने सोच को बदलना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ वो है आपको ये समझना है कि आपकी फीलिंग, आप जो फ़ील कर रहे हो वो क्या है? आप जो सोच रहे हो वो क्या है? क्योंकि आज ये फीलिंग और थॉट का जो प्रोसेस है, ये बहुत लोग समझते ही नहीं कि मैं फ़ील कैसा कर रहा हूँ। होता ये है कि हम एक इमोशनल हाउस में रहते हैं, ठीक है? चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो। आपके लाइफ़ में कुछ भी नेगेटिव होता है तो आप एक इमोशनल हाउस में चले जाते हैं। मतलब आप नोटिस करेंगे कि कभी भी कुछ नेगेटिव होता है तो कुछ लोग गुस्सा ही होते हैं। कुछ भी हो वो गुस्सा ही होंगे। कुछ लोग डर जाएँगे, कुछ लोग अलग तरह से महसूस करेंगे। तो होता ये कि हम ना एक ऐसे हाउस में रहते हैं जो ऑटोमेटिकली उसी के अंदर लेके चला जाता है। उसी तरह से पॉज़िटिवली भी होती है। तो आपको अपना वो घर पता करना पड़ेगा कि नॉर्मली जब मैं अपने लाइफ़ में इस तरह की परिस्थिति से गुज़रता हूँ, नेगेटिविटी आती है या प्रॉब्लम आता है तो मैं महसूस कैसा करता हूँ? मेरे अंदर की फीलिंग क्या होती है? मैं सोचता कैसा हूँ? तो ये इतना समय आपको अपने आप के साथ देना पड़ेगा। तो एक्चुअली आपको थोड़ा-सा साइलेंस प्रैक्टिस करना है। थोड़ा-सा ये आपको वीडियोज़ छोड़ के और बाकी चीज़ छोड़ के अपने आप को कम से कम दिन में आधा घंटा दीजिए, बैठिए, समझिए कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो मैं नॉर्मली दिन भर में सोचता क्या हूँ, मैं कितना समय क्या सोच रहा हूँ, मैं कितना समय क्या महसूस कर रहा हूँ। जब इसका कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ पे वर्क करना है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लेते हैं कि हमको किस तरह से किस चीज़ पे काम करना है। एक्चुअली होता ये है कि हम उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। हम जानते करना क्या है, पर हमको एग्ज़ीक्यूट करना नहीं आता, कैसे करना वो हमको नहीं आता और हम उसके लिए एफ़र्ट नहीं लगाते हैं। तो उसके लिए आप एनएलपी के अलग-अलग टेक्निक्स का सहारा ले सकते हैं। पर सबसे पहले आपको अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट फ्रेंड्स? तो इस छोटी सी कहानी में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था कि आज आप यदि अपने लाइफ में कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। मतलब इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। तो आपको यदि सच में अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपनी लाइफ के डायरेक्शन को सही बनाना है तो आपको उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा जहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। और वो तब आपको समझ में आएगा जब आप अपने आप को समय दोगे। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा सोचने का तरीका है, जो मेरा माइंडसेट है, वो वही है। तो वहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेरी, हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो मैं आपको उस जगह पे गाइड कर पाऊँगा, कुछ वीडियोज़ जो है मेरे उसको मैं शेयर कर पाऊँगा। और यदि मुझे ऐसा लगे कि हाँ, इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, इसको समझने के लिए बेटर, तो मैं वो भी करूँगा। पर मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा समय अपने आप को दीजिए समझने के लिए कि मैं एक्चुअली हूँ कौन और मैं चीज़ों को कैसे सोचता हूँ, महसूस करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही पहला स्टेप है अपने थॉट, अपने इमोशन को मैनेज करने का, राइट? तो मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। नमस्ते।